हाँ हाँ, बिकॉज समटाइम्स, नहीं मेरा ही कॉल आया था ना तो मैंने रिजेक्ट किया इसलिए। हाँ, तो क्या मैं बोल रही थी, मैं भूल गई क्या मैं बता रही थी। हाँ ये हाँ, एक आईयूडी बेबी है और एक लाइव बेबी है, ठीक है। तो जो लाइव बेबी है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट बेबी अगर टीटीएस में ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है तो अगर उसमें जाता है तो दे कैन अफेक्ट दैट बेबी, लाइव बेबी। तो इमीडिएटली आपको पता चलता है कि एक आईयूडी है और एक लाइव है तो इमीडिएटली सीएस करने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट यू कैन डू, give them proper antibiotics, give them betanazole, and do the Doppler of live baby at every 8 to 10 days. So you had to keep a vigilant watch on the live baby, and then if the patient goes in the labor or if not goes, then you can go for the cesarean section. So अगर एक आईयूडी है और एक ये है तो इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट वॉच फॉर Doppler as well as check for WBC count, because as I told you sometimes because of IUD patient can go into the septicemia as well as check for coagulation factor. डी डाइमर कराना पड़ता है, BTCT PT कराना पड़ता है, बिकॉज इससे DIC में पेशेंट जा सकता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। सो ये सब ध्यान रख के अंडर ऑब्जर्वेशन यू कैन कंटिन्यू दैट प्रेगनेंसी, बिकॉज IVF में तो ऐसा बहुत कॉमन होता है। IVF में वी कीप 4 to 5 एम्ब्रियोज ड्यूरिंग द ट्रांसफर। सो क्या होता है कि अप टू 8 to 10 वीक्स 3-4 एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, देन ग्रेजुअली कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। अगर वो स्मॉल बेबीज है ना, अब बिलो 10-12 वीक्स के जैसा, तो इट विल वैनिशेस बाय योर ओन, सो इट इज कॉल्ड वैनिशिंग ट्विन। बट when you encounter this at a higher, means at a 30-32 week, then you had to keep a very vigilant watch on coagulation profile for mother and Doppler for the live baby. Clear? हम्म हम्म। मैंने बोला ना कि फर्स्ट, हाँ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कुछ नहीं करने का। मैंने बोला ना कि IVF में तो वी एनकाउंटर्ड रेगुलरली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड अप टू 20-22 वीक तक अगर किसी बेबी का IUD होता है तो यू डोंट हैव टू मच वरी अबाउट इट, बिकॉज वो अपने आप कुदरत ने ऐसा किया है कि दे विल वैनिश बाय देयर ओन। बिकॉज IVF में तो हम लोग इवन वी डू द रिडक्शन। रिडक्शन यानी क्या, मैंने 4 एम्ब्रियोज रखे तो 1000 में से एक आध पेशेंट में उसमें क्वाड्रुपल प्रेगनेंसी डेवलप होती है। क्वाड्रुपल यानी चारों 4 एम्ब्रियो डेवलप हो गए, तो पेशेंट भी नहीं रखेगा और आई विल नॉट एडवाइज टू कीप देम ऑल। सो वी डू द fetal reduction. So inserting the KCl, injection potassium chloride into the heart of the baby, और उसका हम हार्ट स्टॉप करा देते हैं 11 वीक्स पे। तो और फिर सिर्फ ओनली वी स्टॉप द हार्ट ऑफ द लाइव बेबी, देन दैट बेबी विल वैनिश बाय इट्स ओन, हमें कुछ नहीं करना होता है। सो दैट्स वाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इवन 15-20 वीक्स तक कुछ नहीं होता है, बट आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 20 वीक्स अगर IUD होता है देन यू हैड अ वॉच फॉर कोएगुलेशन फैक्टर फॉर मदर एंड डॉपलर फॉर द बेबी। क्लियर? हाँ बोलिए। नहीं नहीं, वैनिश यानी वैनिशिंग ट्विन यानी क्या कि जो जितना पोर्शन है ना उसको ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिलता है, हमने उसका हार्ट बंद कर दिया है, तो मदर में से ब्लड सप्लाई तो मिलना बंद हो गया, तो वो क्या करेगा, एकदम छोटा छोटा वॉल पे, यूट्रस के वॉल पे या प्लेजेंटा में चिपक जाएगा। तो जब आप डिलीवर करोगे ना तो डिलीवरी के साथ बच्चे के साथ ऐसा थोड़ा पोर्शन निकलेगा। ऐसे हम नहीं कि बोलते हैं किसी को सूख देने के लिए रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरा सूख जाता है। अगर वो बहुत स्मॉल होगा ना तो वैनिश, वैनिश यानी पता नहीं वो कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर प्लेजेंटा और यूट्राइन वॉल में, हमें नहीं पता चलता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वैनिशिंग ट्विन।
और कई बार उसका थोड़ा जो पोर्शन होता है वो प्लेसेंटा, उसका जो कॉर्ड होता है ना वो चिपका हुआ होता है. तो दैट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू कैन सी एंड यू कैन कंक्लूड दैट दिस कुड बी द वैनिशिंग ट्विन. हम्म. 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 या इज इट पॉसिबल, क्या हुआ होता होता है कि 16 वीक्स पे ट्विंस हुआ है, ठीक है, तो उसका जो सर्वाइकल लेंथ है वो कम है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि जिससे उसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है. तो ट्विंस होता है, उसमें दो टाइप के ट्विंस होते हैं. एक टाइप में होता है मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक, यानी लेट मी एक्सप्लेन. सपोज ये यूट्रस है, तो एक जो ट्विंस होता है ना उसमें एक ये प्लेजेंटा है, तो उसी में से दो बेबी होते हैं, उसको बोलते हैं मोनो एमनियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विंस. ऐसे इसमें अगर ऐसे में पेशेंट को पेन हुआ तो दोनों एक साथ निकलेंगे, पर जो आप बात कर रहे हो उसको बोलते हैं डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विंस. तो उसमें क्या होता है, इसका प्लेजेंटा अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, और यहाँ का, दोनों का सेक भी अलग होता है. ऐसे होता है. तो ये आप बोल रहे हो ना, तो इसमें क्या हुआ होगा, ये बेबी निकल गया और ये बेबी अंदर रह गया. तो इट इज ऑलवेज हैपेंड विथ डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विंस. तो उसमें जो बेबी है वो दो अलग अलग एग है, दो ऐसे फर्टिलाइज हुए हैं, मीन्स दो सेपरेट एग है, और दोनों एग सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज हुए हैं. मोनोकोरियोनिक ट्विंस में एक ही एग होता है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ होता है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन ब्लास्टोसिस स्टेज पे उसके एक ही एग के दो डिवीजन होके मोनोकोरियोनिक बनता है. तो ऐसे में इसीलिए जो टीटीएस बोलते हैं, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन में बोल रही हूँ, तो वो वेरी कॉमन इन मोनोकोरियोनिक. डाइकोरियोनिक में तो कुछ नहीं है, दो एग है, दो स्पर्म अलग अलग फर्टिलाइज एक ही टाइम पे हुए, और वो एम्ब्रियो वो फिट मीन्स यूट्रस में इम्प्लांट हुए. तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक सेक निकल गया और एक सेक अंदर रह गया, बट नहीं. हाँ, अलग अलग है तो अच्छा है. इफ डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विंस में